इन्हीं का इलेक्शन कमीशन है, इन्हीं की कोर्ट कचहरी है, इन्हीं के ही अधिकारी है। सब बेईमानी से होगा। जब पूरी प्रदेश सरकार बेईमानी से बनी है तो ये भी बढ़ेगा। यही जीतेंगे, बेईमानी से जीतेंगे, यही जीतेंगे, बेईमानी से जीतेंगे। तो फिर से गोला में कमल खिल गया, तो फिर से गोला में भगवा रंग घुल गया। लेकिन कैसे, क्या कारण थे जो साइकिल का दम फूल गया कि कमल का रंग और चटक हो गया? नतीजों के बाद इस पर चर्चाएं और विश्लेषण तेज हैं। तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। ऐसे में किसान नेता और पिछले कुछ वक्त से बीजेपी को खूब छकाने वाले राकेश टिकैत का बयान भी लखीमपुर खीरी की इस विधानसभा सीट को लेकर आया। सुनिए बीजेपी की इस बम्पर जीत पर क्या कहते हैं टिकैत। बेईमानी से सब जीतेंगे, चिंता कुछ न करो। सब बेईमानी से सारा काम होगा। अगला टारगेट प्रेस का भी है। अपनी जितने दिन जान बचानी बचा लो। अगला टारगेट प्रेस है। तो संगम नगरी पहुंचे टिकैत उपचुनाव के पीछे एक बड़ी साजिश की बात कहते हैं कि बीजेपी की ये जीत बेईमानी की जीत है। पत्रकारों से कहते हैं कि अपनी जान बचा सकते हो तो बचा लो। और इस बीच वो एक बड़ा दावा भी कर देते हैं। टिकैत बड़ी भविष्यवाणी करते हैं कि 2024 में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। बेईमानी जब होगी तो कोई असर नहीं पड़ेगा। इन्हीं का इलेक्शन कमीशन है, इन्हीं की कोर्ट कचहरी है, इन्हीं के ही अधिकारी है। सब इन्हीं के ही है। सब बेईमानी से होगा। जब पूरी प्रदेश सरकार बेईमानी से बनी है तो ये भी बढ़ेगा। यही जीतेंगे, बेईमानी से जीतेंगे, बेईमानी से। जनता वोट नहीं दे रही, लेकिन बेईमानी करेंगे, यही जीतेंगे। उसमें देखो कुछ, क्योंकि गांव के लोग लाठी लेकर तैयार रहेंगे। टिकैत कहते हैं इलेक्शन कमीशन उनका, कोर्ट कचहरी उनकी, अधिकारी भी उनके। टिकैत कहते हैं कि बेईमानी की ही सरकार दिल्ली में भी बनेगी। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी जिले में तिकुनिया कांड के बाद से लगातार राकेश टिकैत यहां पहुंचते रहते हैं, हल्ला बोल करते रहते हैं। अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कुछ दिन पहले भी राकेश टिकैत ने यहां धरना दिया था। एमएसपी की मांग को लेकर वो देश भर में घूम रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने लखीमपुर खीरी जिले की इस गोला सीट पर हुए उपचुनाव से टेनी को दूर ही रखा, लेकिन गन्ना किसानों, धान किसानों समेत कई मुद्दे तराई के जिले समेत इस पूरे बेल्ट में शुरू से ही बड़े मुद्दे रहे हैं। ऐसे में अरविंद गिरी के निधन के बाद बीजेपी की बम्पर जीत को लेकर तमाम चर्चाएं हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसमें धांधली करने, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने और छल बल से चुनाव जीतने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि यहाँ अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी बीजेपी से करीब 34,000 वोटों से जीते हैं और सपा के उम्मीदवार विनय तिवारी की करारी हार हुई है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।